हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अन्य किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आपको वीडियो आज की अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पन्ना नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट। तो आपको बताना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन से राज्य में है। तो ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, कौन से दिन होता है। तो ऑप्शन है आपके पास सितंबर 12, सितंबर 25, सितंबर 27, सितंबर 29। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सितंबर 27। तो 27 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल योगा डे जो होता है वो कब होता है। तो ऑप्शन है आपके पास 21 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल, 31 मई। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा डे होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदरखनी पास लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि चंदरखनी पास जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन है आपके पास चंबा, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, कुल्लू। तो चंद्रखनी जो पास है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि त्रिलोकीनाथ जो टेम्पल है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है वो लाहौल स्पीति में है और यदि बात की जाए त्रिलोकनाथ की तो वो है मंडी ज़िले में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंडी ज़िले में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत में जो है डाक व्यवस्था को किस ब्रिटिश गवर्नर ने जो है वो शुरू किया था। तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो भारत में डाक व्यवस्था को जो है वो शुरू किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द आर्मी हेडक्वार्टर्स वाज परमानेंटली सेट अप इन शिमला इन विच ईयर। तो आपको बताना है कि आर्मी का हेडक्वार्टर जो है वो शिमला में परमानेंटली जो है वो कब स्थानांतरित किया था, कब बदला गया था, शिमला में कब बनाया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास 1878, 1968, 1971, 1864। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 1864। तो 1864 में जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो आर्मी का शिमला में परमानेंटली जो है वो सेटअप किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कुटलेहर स्टेट। तो आपको बताना है कि कुटलेहर स्टेट का जो लास्ट रूलर है तो वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास रामपाल, नारायण पाल, ब्रिजमोहन पाल, नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, ब्रिजमोहन पाल। तो ब्रिजमोहन पाल जो है वो कुटलेहर स्टेट का जो है वो अंतिम शासक था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। तो आपको बताना है कि
इनमें से जो है वो व्यास की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास चक्की, पब्बर, सुकेती, पार्वती। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, पब्बर। तो पब्बर जो है वो व्यास की सहायक नदी नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पब्बर किसकी सहायक नदी है। बाकी चक्की, सुकेती, पार्वती जो है ये व्यास की सहायक नदियां हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड समुद्रगुप्त सबड्यू द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो नई स्टेट बनी थी तो उनको जो है वो समुद्रगुप्त ने कब अपने अधिग्रहण में ले लिया था, कब उन पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन है आपके पास सेकंड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी, सिक्स सेंचुरी, सेवन्थ सेंचुरी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, फोर्थ सेंचुरी। तो फोर्थ सेंचुरी में जो है वो समुद्रगुप्त ने हिमाचल प्रदेश में जो नई स्टेट बनी थी तो उन पर जो है अपना कब्जा कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे स्टार्ट। तो आपको बताना है कि हिंदुस्तान तिब्बत जो नेशनल हाईवे है उसकी शुरुआत जो कब हुई थी, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 1870, 1850, 1970, 1878। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 1850। तो 1850-51 में जो है वो हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे की जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिश इज़ फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन से प्रकार की जो है वो, कौन सी किस्म की जो है वो मछलियाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास महाशीर, कॉर्प, नाड, ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो महाशीर, कॉर्प और नाड तीनों किस्मों की जो है वो मछलियाँ पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एचआरटीसी स्टार्टेड इट्स ओन कुरियर सर्विस। तो आपको बताना है कि एचआरटीसी ने जो है वो कब ओन कुरियर अपनी जो है वो कुरियर सर्विस जो है वो शुरू की थी। तो ऑप्शन है आपके पास 1995 में, 2000 में, 2003 में, 2018 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 2000। तो 2000 में जो है वो एचआरटीसी ने अपनी कुरियर सर्विस जो है वो शुरू की थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एचआरटीसी की स्थापना कब हुई थी, कब स्टार्ट हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ चंबा एट द टाइम ऑफ मोहम्मद गौरीज अटैक। तो आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी के अटैक के समय जो है वो चंबा का शासक कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास जसाटा वर्मन, साहिब वर्मन, पृथ्वी वर्मन, विजय वर्मन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, विजय वर्मन। तो विजय वर्मन के समय में जो है वो मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल इज़ फेमस इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि पहाड़ी स्कूल की कौन सी कला जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है आपके पास पालमपुर आर्ट, गांधार स्कूल, मुगल आर्ट, कांगड़ा आर्ट। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, कांगड़ा आर्ट। तो कांगड़ा आर्ट जो है वो पहाड़ी स्कूल की विश्व प्रसिद्ध कला है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कोर्ट पोइट ऑफ जुबल रोट ललित काव्यम। तो आपको बताना है कि जुबल के कौन दरबारी कवि थे जिन्होंने ललित काव्यम जो है वो लिखी थी। तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर कांशीराम, गणेश सिंह, डॉक्टर बंशीराम शर्मा, कन्हैया लाल शर्मा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, कन्हैया लाल शर्मा। तो कन्हैया लाल शर्मा जो है वो जुब्बल के दरबारी कवि थे और जिन्होंने ललित काव्यम लिखी थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है आपके पास डलहौजी, लाहौल स्पीति, चंबा, सांगला। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा
ऑप्शन ए डलहौजी। तो डलहौजी जो है वो उसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन फिल्म मेड इन इंडिया। तो आपको बताना है कि पहली भारतीय फिल्म जो इंडिया में ही बनी थी तो वो कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास किंग हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलीक, विषम प्रतिज्ञा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए किंग हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र जो है वो पहली भारतीय फिल्म थी जो भारत में ही बनी थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फास्टेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आपको बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो कौन सा ग्रह जो है वो सबसे फास्ट है। तो ऑप्शन है आपके पास मार्स, सैटर्न, वेन्स, मरकरी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी मरकरी। तो मरकरी बुध ग्रह जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है। तो यदि बात की जाए इसके तो ये कितना फास्ट है तो 88 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा जो है वो पूरी करता है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य का सबसे निकटतम तथा सबसे छोटा ग्रह है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विस इन इंडिया। तो आपको बताना है कि सिविल सर्विस जो है वो उसको किसने जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने सिविल सर्विस जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।